मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, वह बंगाल के रहने वाले थे, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। गुजराती भाषा में लिखा गया है। गुजराती भाषा में लिखा गया है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी जब काला कानून आया था, रॉलेट एक्ट, जिसमें अपील दलील सबको ख़त्म कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की 1928 में। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके सचिव थे। ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे इंग्लैंड के। ये सभी इसके सदस्य थे। 1946 में ये भारत आए थे, याद रखिएगा। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? सी राजगोपालचारी भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था, नो डाउट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में। वो भी एक इंग्लैंड के निवासी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा, दिल्ली चलो का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध नदी के बाईं तट पर हुई थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंघम को। 1784 ईस्वी में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी कोलकाता में। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर की थी। कालीबंगा स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। इसका खोज ब्रजवासी लाल ने किया था 1953 ईस्वी में। ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे ब्रजवासी लाल ने इनकी खोज की थी 1953 में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की है? गंगा, सोन, पुनपुन। बिहार में है पाटलिपुत्र पटना, और इसकी स्थापना उदयभद्र द्वारा की गया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे।
वेदों की संख्या क्या है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे मॉडर्न वेद अर्थवेद। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी विष्णुगुप्त के मदद से। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इनमें से सभी की, पांडवों की पत्नी थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर। पंचाली भी इसे कहा जाता है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इंडो सारासोनिक। ये कलकत्ता में स्थित है विक्टोरिया टर्मिनल। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। यह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई, सपनों का नगर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। थाने टू पुणे, पुणे टू थाने, याद रखिएगा, पुणे से थाने के बीच 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, जिसे दांडी मार्चा भी कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्चा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में, तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, नील की खेती पर अधिक कर्ज लगाने पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनयिक समझौता हुआ था, जैसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसे काला कानून 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।